A 75 Yes. years old male was reviewed in the ER with a 2 month history of dyspnea, paresthesia of both hands and feet, and tiredness. He is on atenolol 100 mg for long-standing hypertension and smokes 10 cigarettes daily. On examination, he has edema of his legs. AVP is elevated and the cardiac apex beat is displaced downward to the sixth intercostal margin on the anterior axillary line. Abdominal examination reveals hepatosplenomegaly and a palpable mass in the left loin. Investigation reveals 24-hour urine collection protein is 4.2 gram, HB is 7.5, TLC is 10, and platelet is 200. Sodium is 134, potassium 5.3, urea is 20, creatinine is 390, and albumin is 2.5, and total protein is, sorry, मैं total protein नहीं पढ़ी अभी, 93 gram per liter. What investigation is required for the definitive diagnosis? ठीक है, Echocardiography, अभी रुक serum जाइएगा, AN. अभी रुक जाइएगा, इसी स्लाइड पे रुक जाइएगा और आप भी रुक जाइएगा। केस के ऊपर अगर हम आए तो 5-6 चीजें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं केस में। एक तो एज, जो कि ओल्ड एज पेशेंट आपको दिया हुआ है, डिस्निया इम्पोर्टेंट, पेरेस्थीजियाज होगा इम्पोर्टेंट। ये सारे इस डिजीज के साइंस और सिम्टम्स इन्होंने दिए हुए हैं, प्लस पेशेंट के कोमॉर्बिड इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। ओवरलोड के कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, जीओपी एलिवेटेड दी हुई है, हिपैटोमेगैली, स्पिनोमेगैली, इस पर आपने गौर करना है, और अ पैल्पेबल मास इन द लेफ्ट लॉइन। अब वो हो सकता है कि एमोलॉइड किडनी की वजह से वो पैल्पेबल मास हो, वो किडनी हो, या आपका लिवर ही इतना बढ़ गया है कि वो नीचे की तरफ पूरा आया हुआ, वी नेवर नो। दूसरा इन्वेस्टिगेशन में इंपॉर्टेंट चीजों में आप खुद देखें, एचपी आपका 7.5 है, नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीनूरिया है, अल्बुमिन कम दिया हुआ है, क्रेटिनिन मिलीग्राम पर डीएल में तकरीबन 4.4 तक आपका बना हुआ है, ठीक है। और बाकी प्लेटलेट्स सही भी कंसिडर किए जा सकते हैं, रेंज में ही है, लेकिन ज्यादातर लो नॉर्मल टाइप के ही होते हैं। तो ये है आपका केस, सबको ही पता है मतलब डोसेज आज पढ़ना है, तो इसी के फीचर्स हैं ये सारे। अब इन्होंने ये पूछा गया है व्हाट इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द डेफिनेटिव डायग्नोसिस। तो अब आप पढ़िएगा स्टूडेंट, क्या है इसका आंसर? Echocardiography A, serum ANCA. Third is bone marrow biopsy. Fourth is skeleton survey. And E is renal biopsy. आपके लिहाज से क्या होना चाहिए इसका आंसर? Renal biopsy definitely. ठीक है, क्योंकि इसलिए भी रेनल बायोप्सी होना चाहिए था, क्योंकि आप देखें इसमें टारगेटेड ऑर्गन इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। तो रेनल बायोप्सी, हाँ अगर इसमें फैट बायोप्सी दिया हुआ होता तो मैं ये सोच सकती थी कि मेरा आंसर वो होगा, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट दिया हुआ है तो ये इसका डायरेक्ट आंसर रेनल बायोप्सी ही है। अब आप अपने आप को म्यूट कर लिएगा, कोई और स्टूडेंट इस स्लाइड को रीड कीजिएगा, बिल्कुल आसान अल्फाज में बता दें, कोई मेडिकल टर्म्स यूज करने की जरूरत नहीं है, आसानी से बता दिए। Anyone? This is a renal biopsy of a patient. Light microscopy showing 2 to 3 coulombs with back-to-back tubules. And there is a eosinophilic material in the coulombs. ठीक है, अच्छा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा डॉक्टर सुनील। देखिए अगर इजोनोफिलिक मटेरियल, बहुत ही अगर मैं आसान लफ्जों में बताऊं ना, कि पिंकिश साइड मटेरियल है जो कि पूरा आपके ग्लॉम के अंदर डिपॉजिट हुआ हुआ है। 2 एरोज आपके ग्लॉम के बाहर भी इन्होंने दिए हुए हैं, जो इंटरस्टिशियम है जहाँ पे सेल्स हैं पर्पल कलर के, उनके बीच बीच में भी अगर आप देखें तो बीच में सेल्स गायब हैं, पिंक पिंक सा मटेरियल डिपॉजिट हुआ हुआ है। कुछ ट्यूब्यूल्स हैं जो कि बिल्कुल इंटैक्ट है, और कुछ ट्यूब्यूल्स के अंदर भी ये पिंकिश मटेरियल डिपॉजिट हुआ हुआ है। हमारी डॉक्टर्स वाली टर्म में कहेंगे कि भाई डिपोजिशन हुई हुई है एबनॉर्मल इजोनोफिलिक एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल की मेसेंजियम में, पेरिट्यूब्यूलर और इंटरस्टिशियम के एरियाज में, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो एक और स्लाइड है आगे कीजिएगा, ये मैं आप लोगों को पहले खुद बताती हूँ कि मैंने आगे बहुत इंटरेक्टिव ही ये सेशन है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। आई जस्ट वांट यू ऑल टू स्पीक अप, क्योंकि इसमें कोई बात ही नहीं है कि गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत होने के लिए ही यहाँ पे बैठे हुए हैं, और जो भी बंदा लेक्चर भी दे रहा होता है वो इवन एक दिन पहले पढ़ के ही आता है, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको पहले खुद समझाऊंगी, फिर आगे जाके इसके बारे में मैं आप लोगों से पूछूंगी। ये बेसिकली कॉन्गो रेड स्टेन की स्लाइड है जो कि अंडर द रेगुलर लाइट है।
रेगुलर लाइट के वर्ड के ऊपर गौर कीजिएगा, क्योंकि मैं आगे वर्ड यूज करूंगी पोलराइज लाइट। तो आपको रेगुलर लाइट में और आपको पोलराइज लाइट में कॉन्गो रेड स्टेन के कलर्स पता होने चाहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बने, ठीक है। ये मैं आगे आपको और बताऊंगी। कॉन्गो रेड स्टेन बेसिकली क्या करता है कि ये एमेलॉइड फिब्रिल्स को बाइंड करता है। सो जो ये आपको रेड कलरेशन दिख रही है ना, इट बेसिकली सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ एमेलॉइड। तो आपकी 2 स्लाइड्स हो गई हैं डन टोक से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन में सबको पता है AL एमाइलोइडोसिस जो है ज्यादातर ओल्डर अडल्ट्स का डिजीज है, ये मेल प्रीडोमिनेंस है, अनकॉमन डिसऑर्डर है। क्योंकि देखें हमारे जो लॉन्ग केस में भी बहुत ही कम मैंने देखा है कि किसी का एमाइलोइडोसिस आया है या मल्टीपल माइलोमा के साथ एसोसिएटेड आ गया।